घमासान और काफ़ी ज़्यादा विवाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ बिल के बारे में, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो कि फाइनली लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर पास हो चुकी है। मतलब दोनों ही हाउसेस ने इसको अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी है। बस अब एक औपचारिकता बाकी है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब इस पर जैसे ही मुहर लगाएंगी, जैसे ही सिग्नेचर करेंगी, ये पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन क्या ये बिल पास करना इतना आसान था? नहीं भाई, बहुत ही विवाद हुआ है भाई। इसके बाद बहुत विवाद हुआ, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना प्रोटेस्ट हुआ है। लोग कह रहे हैं कि भाई हम इस बिल को नहीं मानते हैं, हम इस बिल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये कानून आता है तो इसके विरोध में हम रहेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिलहाल अभी तो जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट अब जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके गए हैं। और उनका कहना है कि भाई ये जो आया है ये गैर संवैधानिक है और इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट से उनका ये मांग कर रहे हैं कि इस पर रोक लगा दी जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस पर विवाद हुआ है। इस विवाद का रीज़न क्या है, तमाम तमाम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भाई जानते हैं कि वक़्फ़ होता क्या है। देखो, वक़्फ़ का मतलब होता है सदकाए जरिया। सदकाए जरिया एक अरबिक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूअस चैरिटी। मतलब मैंने कोई एक चैरिटी की, मैंने कोई एक दान किया जिसका फ़ायदा मेरे जाने के बाद भी लोग उठा सके, ऐसी चैरिटी को हम वक़्फ़ कहते हैं। ठीक है, वक़्फ़ का अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ में इसका डायरेक्ट कहीं पे भी इस वर्ड का यूज़ नहीं मिलता है कुरान शरीफ के अंदर। ठीक है, लेकिन वक़्फ़ है, ये सच्चाई है। और वक़्फ़ आज से नहीं, बहुत पहले से किया जा रहा है। अगर जब आप बारीकी से इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हज़रत प्रॉफिट इब्राहिम और हज़रत प्रॉफिट इस्माइल ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और उनका ये मानना था कि जो गरीब लोग हैं, जिनको मतलब रोटी ठीक से नहीं मिल पा रही है, खाना उनको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, जो स्लेव्स हैं, ठीक है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन सब चीज़ों को, उन लोगों की हेल्प कैसे की जाए, तो उन्होंने इस चीज़ को निकाला जिसको हम सदकाए जरिया के नाम से जानते हैं। बाद में इसको फिर वक़्फ़ बनाया गया, जो एक वक़्फ़ वर्ड आया। ठीक है, ये जो इनका जो सबसे पहले, अगर आप कहीं पे, बहुत सारी जगहों पे कुछ और भी लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली जगह पे अगर आप जाएंगे तो पहला वक़्फ़ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे कि पहला वक़्फ़ कब हुआ और कौन सा पहला वक़्फ़ किया गया, तो जो काबा है, जो मक्का के अंदर जो काबा है, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पे जाते हैं और वर्शिप करते हैं, जो पूजा करते हैं, ये मत्था टेकते हैं, जो भी उनके कल्चर में होता है, तो वो जो पहला वक्फ है वो उसी काबा को माना जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी जगहों पे कुछ और भी चीज़ों को माना जाता है कि पहला वक्फ कोई और कुछ और। तो मोस्टली जो आप पढ़ने को आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि जो काबा था, वो काबा जो है वो सबसे पहला वक्फ है, जो कि हज़रत प्रॉफिट इब्राहिम और हज़रत प्रॉफिट इस्माइल ने उसको कंस्ट्रक्ट किया था, वहाँ के स्टोन से वो बनाया था। तो सोचिए कि वो कितना पुराना था, बहुत पहले वो बना, लेकिन उसका फ़ायदा, उसका यूज़ आज भी हो रहा है। आज भी लोग वहाँ जाते हैं और सजदा करते हैं, या जो भी उनके कल्चर में होता है वो सारी चीज़ें। तो ऐसी ही चैरिटी को हम वक्फ कहते हैं, कि मतलब कि ऐसी चैरिटी हमने की और उसका फ़ायदा आने वाले बहुत टाइमों तक यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, भारत की बात करें भाई, तो भारत में ना इसकी प्रैक्टिस बहुत पहले से हो रही है, बहुत टाइम से हो रही है। जब आप फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे, उसके बाद मतलब अकबर के टाइम पे भी ये प्रैक्टिस किया जाता था, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बट अभी जो विवाद चल रहा है, उस विवाद पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत की अगर हम बात करें तो 1947 में जब भारत की पार्टीशन हुआ, जब भारत और पाकिस्तान अलग दो देश बने, तो जब भारत से जो मुस्लिम्स कम्युनिटी माइग्रेट होकर पाकिस्तान जा रही थी, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो उनके यहाँ पे प्रॉपर्टी रह गए थे, उस प्रॉपर्टी को वक़्फ़ किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इन्हीं के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, 1954 में इसको लीगली मतलब अप्रूव कर दिया गया था और इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया था। तो वक़्फ़ 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गया था।
और पहला अमेंडमेंट इसी के एक साल के बाद यानी कि 1955 के बाद इसका कर दिया गया। ठीक है, तो जब 1954 में जब ये अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उस वक्त सेंट्रल लेवल पे एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। ठीक है, और हर स्टेट्स को ये बोला गया कि आप भी अपने स्टेट में एक वक्फ काउंसिल बनाइए। तो हर स्टेट्स ने अपने हिसाब से काउंसिल तो बनाई, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे सिया और सुन्नी पॉपुलेशन लगभग बराबर की मात्रा में रहते थे, लगभग। तो जैसे बिहार हो गया या यूपी हो गई, राजस्थान हो गया, तो इन स्टेट्स में क्या हुआ कि दो दो वक्फ बोर्ड बनाए गए, एक सिया वक्फ बोर्ड और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो ऐसे करके टोटल भारत में अगर आप देखेंगे तो मौजूदा समय में 32 वक्फ बोर्ड काम कर रही है। ठीक, देखो भाई 1954 में ये हुआ, फिर 1955 में अमेंडमेंट हुआ, विवाद नहीं मचा, और उससे पहले भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। लेकिन जो सबसे विवादास्पद अमेंडमेंट किया गया, जिसको लेके आज तक लोग इसका बवाल मचा रहे हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, मतलब इसको लेके जो सबसे ज़्यादा विवाद हुआ है वो 1995 के एक्ट के कारण हो रहा है। इस एक्ट में कुछ अजीबो तरीके से मतलब कि फैसले लिए गए और इसको अमेंड कर दिया गया। इसमें एक्चुअली दो जो सबसे क्रिटिकल जो चीज़ें ली गई उसमें ये था कि वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, और वक्फ ट्रिब्यूनल जो क्लेम कर देगी, मतलब कि जो जजमेंट दे देगी वही जजमेंट फाइनल माना जाएगा, और उसके एवज में आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ये बड़ा अजीब तरीके का एक कानून था, लेकिन ये कानून था और 1995 में आया। ठीक है, और दूसरा सेक्शन 40 इसमें ऐड किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि वक्फ ने अगर किसी जगह को क्लेम किया है तो वक्फ को ये प्रूफ नहीं करना है भाई कि वो उसकी है या नहीं है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको जाके ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की नहीं है। ये थोड़ा अजीब तरीके का है, लेकिन ये सच्चाई है कि ये दोनों चीज़ें जो आई, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई भारत के अंदर। ठीक है, जब आप इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस अमेंडमेंट के बाद से क्या क्या चीज़ें हुई। तो देखो, सबसे अजीबोगरीब चीज़ तो ये हुई कि ताजमहल पे दावा ठोक दिया वक्फ ने। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर एक 1500 साल पुराना गाँव था, वहाँ पे जाके इन लोगों ने दावा ठोक दिया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई, देवभूमि जो द्वारका के अंदर है, बेट आइलैंड जिसको बोलते हैं, उस पर भी ये लोग जाके दावा ठोक दिए। बिहार के अंदर भी एक पूरी की पूरी गांव पे इन्होंने जाके अपना दावा ठोक दिया कि ये पूरा गांव ही हमारा है। इवन इन्होंने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इवन जहाँ पे महाकुंभ हुआ वो सारा एरिया इन्होंने बता दिया कि भाई वक्फ का है, जिसको लेके ये बवाल मचने लग गया। ठीक है, और ये बवाल जैसे जैसे मच रहा था ना, जैसे जैसे ये घटनाएं हो रही थी कि वक्फ कहीं भी जाके अपना क्लेम कर लेता था और ट्रिब्यूनल में जाके अपने आप को सही भी साबित कर लेता था, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हरनाथ सिंह जी ये हैं, हरनाथ सिंह यादव, जो कि यूपी से आते हैं, और ये राज्यसभा मेंबर थे, पूर्व राज्यसभा मेंबर थे ये, और बीजेपी से ये राज्यसभा मेंबर थे, यूपी से ही। ठीक है, तो 8 दिसंबर 2023 को ये एक बिल लेके आते हैं राज्यसभा के अंदर, प्राइवेट मेंबर बिल जिसको बोलते हैं, वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स बताते हैं कि भाई वक्फ की दादागिरी कहाँ तक जा रही है। तो इस वक्फ को ख़त्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, मतलब कि हमारे देश में वक्फ होना ही नहीं चाहिए। इनका कहना था कि हम सेकुलर कंट्री हैं, और सेकुलर कंट्री में सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ये सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, और जिसके लिए इसको कैंसिल किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, इसका मान्यता को रद्द की जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, और लोग उम्मीद करते हैं कि 2024 में या 2023 में ही उस टाइम पे ये वक्फ बिल आ जाएगा, बट 2024 में चूंकि इलेक्शंस थे तो इसको आगे पोस्टपोन किया जाता है, और फाइनली 2025 में ये बिल आ जाता है। देखो भाई, अभी जो बिल आए हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से ये लिया गया है, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि कौन कौन से पॉइंट्स इसकी वजह से सुधर जाएंगे। तो मैं आपको मोटे मोटे 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। देखो, सब इसमें पहले क्या था कि जब आप वक्फ कहीं पे भी जाके जब अपना दावा ठोकती थी, ठीक है, कि ये एरिया मेरा है, ये पूरा गांव एरिया मेरा है, ये पूरा गांव मेरा है, तो क्या होता था कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको जाके साबित करना पड़ता था कि भाई ये हमारा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है,
अब ऐसा क्या होगा कि वक़्फ़ अगर कहीं पे भी दावा ठोकेगा तो उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। सामने वाले तो प्रूफ करेंगे ही, लेकिन उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा कि सही में ये वक़्फ़ की है या नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि वो पहले जो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स बनते थे, जो वक़्फ़ के ट्रिब्यूनल कोर्ट होते थे, वहाँ पे जो इनके मेंबर्स होते, तो वो वक़्फ़ के ही मेंबर्स होते थे। वो मेंबर कहीं बाहर से नहीं आते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि उस जिस डिस्ट्रिक्ट में भी ये दावा ठोकेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वही चेयरपर्सन होंगे ट्रिब्यूनल कोर्ट के भी। तो ये एक बहुत ही राहत की बात है, ठीक है, कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके हाथ में ये पावर आ गई। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि ट्रिब्यूनल में अगर आप गए और आपका मतलब आपके पक्ष में वो फैसला नहीं आता है और वक़्फ़ के फैसले मतलब कि उसमें फैसला चला जाता है, तो फिर पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन नए बिल के अकॉर्डिंग 90 दिन के भीतर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट के जाने के रास्ते आपके लिए खोल दिए गए हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे वक़्फ़ जो जाके अपना दावा ठोकती थी, ठीक है, अब उसके लिए क्या होगा, दावा ठोक दी तो ठोक दी, वो एक अलग बात है कि हाँ चलो ठोक दी, लेकिन उसकी जो जांच है वो उस जिले के आईएएस अधिकारी यानी कि कलेक्टर के हाथ में होगी, और वो कलेक्टर उसकी पूरी तरीके से जांच करेगा और फाइनल रिपोर्ट बना के स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ठीक है। उसके बाद जो इसके मेंबर्स होते थे, जो वक़्फ़ के मेंबर होते थे, वक़्फ़ बोर्ड के जो मेंबर्स होते थे, इसमें नॉन मुस्लिम्स को भी कंपलसरी कर दिया गया है कि नॉन मुस्लिम भी होंगी, महिला 2 होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हुई हैं, आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। डिटेल में अगर आपको इसको पढ़ना है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाके इसको चेकआउट कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि वक़्फ़ बिल क्यों इम्पोर्टेंट था इंडिया में आना, और इंडिया के लोगों के लिए कितना राहत ला सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहना हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।